क्या मुसीबत है रे बाबा, इतनी रात में जाकर बाजार से सामान लाना पड़ेगा। हाँ, ये पैसे ले और कागज पर जो जो लिखा है वो सब ले आना। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, भाई को भेज दो। वो सो रहा है, तू ही जा। इतनी रात में क्यों? दिन में कहने पर क्या हो जाता। मैं अब नहीं जा पाऊंगा, कल ला दूंगा। अरे, तेरे मामा ने थोड़ी देर पहले फोन करके कहा कि वे लोग कल सुबह आ रहे हैं, इसलिए ये सामान अभी चाहिए। मैंने और बहस नहीं की और मुंह लटकाकर माँ के हाथ से बाजार की थैली और कागज लिया। फिर माँ ने अलमारी से 1000 रुपये का एक नोट निकालकर मुझे देते हुए कहा, खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा तू रख लेना। बैल की तरह दांत दिखाते हुए मैंने बाजार की लिस्ट खोलते हुए घर से बाहर कदम रखा। कागज को खोलकर देखा तो माँ ने बहुत सारा सामान मंगाया था। इतने पैसों में ये सब सामान नहीं आएगा। मुस्कान को रोकते हुए चिंतित मन से पीछे मुड़कर देखा। पीछे मुड़ते ही देखा कि माँ जल्दी से दरवाजा बंद कर रही है। मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उदास मन से चलना शुरू किया। 1 मिनट चलने के बाद आंगन पार करके गौशाला के सामने से गुजरने लगा। उसी बेंच पर मेरा दोस्त रतन बैठा था। उसे देखकर मैंने पुकारा, क्या कर रहे हो रतन? कौन है? निलय है क्या? हाँ, मैं हूँ। हाँ, यहाँ बैठ। मैं रतन के पास जाकर बैठा और उससे मुखातिब होकर पूछा, यार इतने दिनों से तुझे नहीं देखा, क्या बीमार था? अरे, तू जानता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। क्या हुआ तेरे साथ? कब हुआ? अभी परसों रात को हुआ। क्या हुआ? बहुत ही भयानक घटना हुई। क्या भयानक घटना, बताओ। सच में सुनने की हिम्मत है? डर गया तो फिर मुझे मत दोष देना। अच्छा ठीक है, तुम शुरू करो। मैं उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगा। रतन ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और उसे फेंक कर कहना शुरू किया, परसों रात 1 बजे मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला, फिर घर पार कर यहीं आया। बेंच पर बैठकर जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, देखा कि सिगरेट बस एक ही बची है। एक सिगरेट से मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए सोचा कि बाजार से एक पैकेट सिगरेट खरीद लाऊं। जो सोचा वही किया। बेंच से उठकर लुंगी को ठीक किया और चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद 3 रास्तों के मोड़ पर पहुंचा। वहां जाकर सोचा सीधे रास्ते से जाऊं तो समय लगेगा और बाएं के सुनसान रास्ते से जाऊं तो कम समय लगेगा, इसलिए मैं निर्जन उस रास्ते पर चल दिया। चलते चलते सोचा इस रास्ते से तो कोई आता जाता नहीं, इसलिए सिगरेट जला ही ली जाए। मैंने सिगरेट जलाई। सिगरेट जलाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लगा कि अभी तक कोई मेरे साथ था, अब नहीं है। मतलब अभी तक अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब अचानक हो रहा है। लेकिन मैंने इस बात की परवाह नहीं की और आगे अंधेरे में चलने लगा। गांव की कच्ची सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़, नारियल के पेड़, गूलर के पेड़ थे। रास्ते के बाईं ओर थोड़ा सा जंगल जैसा था। बाईं ओर बहुत अंधेरा था, लगभग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दाईं ओर पेड़ों के बाद धान की खेती का मैदान था। थोड़ी देर बाद सामने से एक गुनगुनाने की आवाज आने लगी। बात समझ में आने से पहले ही वह गुनगुनाहट एक अजीब आवाज में गाने में बदल गई। मैंने कांपते हुए आवाज में पूछा, कौन है रे? वहां कौन है? कोई जवाब नहीं आया। गाना और जोर से सुनाई देने लगा। अचानक किसी ने मेरे मुंह पर टॉर्च मारी। मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं दिखा, बस इतना सुनाई दिया कि गाना था, तुम जो मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। गाना बंद हो गया। फिर किसी ने कहा, क्या रतन इतनी रात को सिगरेट पीते हुए कहां जा रहा है? आवाज सुनकर मैं समझ गया कि वह मेरा दोस्त नूर है। अरे यार, मुंह से टॉर्च हटाओ। उसने तुरंत टॉर्च हटाकर जमीन पर मारी। फिर मैंने कहा, कहां गए थे? कहां से आ रहे हो? पास के गांव गया था। वहां पर एक बहुत बड़ा तांत्रिक हमीद आया था। आज जिन्न को पकड़ने की बात कर रहा था। उसका कहना है कि जिन्न भाग गया। साले धोखेबाज। अच्छा, अब घर जाने वाले हो? नहीं तो मेरे साथ बाजार चलो। नहीं यार, तू जा, मैं बहुत थक गया हूं। लो, ये सिगरेट और टॉर्च लाइट ले लो। मैंने सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाई और उसने मेरी तरफ अपनी टॉर्च लाइट बढ़ाई। उसने सिगरेट ली और मैंने उसकी टॉर्च लाइट लेकर कहा, सी का स्पेशियस सर्कर कभी ही। ठीक है, सुबह आकर ले जाना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इतना कहकर नूर चला गया। मैंने फिर से चलना शुरू किया और 3-4 कदम चलने के बाद ब्रिटिश युग का एक परित्यक्त घर आ गया। उस घर के सामने पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। रास्ते पर मेरे अलावा कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों की भीड़ में हूं। किसी तरह की सड़ी मांस की गंध आ रही थी जो धान के खेत की तरफ से आ रही थी। मैंने चलना बंद कर धान के खेत की ओर देखा
तो किसी इंसानी आकृति जैसा कुछ दिखा, लेकिन वह बहुत लंबा था, लगभग 10 फीट का होगा। उसकी 2 आंखें चमक रही थीं। मैं बहुत डर गया। तुरंत टॉर्च ऑन की और उस तरफ मारी। देखा कि वहां एक काकताड़वा कौवे को डराने वाली प्रतिमा था, और जो आंखों जैसा दिख रहा था वह एक जुगनू था। टॉर्च बंद करके जैसे ही आगे बढ़ा, तभी मेरे पास से कुछ तेजी से भागा। मैं डर से उछल पड़ा। मेरी टॉर्च लाइट हाथ से गिर गई। टॉर्च सामने की ओर रोशनी कर रही थी। मैंने सामने देखा, एक काली बिल्ली मेरी तरफ बड़ी आंखों से देखती हुई चल रही थी। फिर एक बार मेरे पास से कुछ तेजी से भागा, लेकिन इस बार मैंने देखा कि यह एक चमगादड़ था जो मेरे पास से गुजर गया। मैंने जमीन से टॉर्च लाइट उठाई और उसे बंद कर दिया। आसपास देखा तो सब कुछ शांत था। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, तभी एक चील की आवाज सुनाई दी। ऊपर देखा तो ठीक मेरे सिर के ऊपर कई पक्षी गोलाकार में उड़ रहे थे। मैं फिर से चलने लगा। तभी पीछे से उल्लू की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, आवाज बंद हो गई। वह उल्लू उसी परित्यक्त घर की खिड़की पर बैठा था और मुझे देख रहा था। मैंने फिर से आगे की तरफ देखा और जैसे ही कदम बढ़ाया, उल्लू ने फिर से आवाज की। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा और वह उल्लू फिर से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह उल्लू मुझे किसी चीज का इशारा दे रहा है। मैंने फिर से आगे की तरफ देखा और जल्दी जल्दी चलने लगा। पीछे से उल्लू ने और जोर से आवाज करना शुरू कर दिया। एक समय के बाद वह आवाज बंद हो गई। अब मैं तालाब के पास आ गया हूं। एक परित्यक्त तालाब ही कह सकते हैं। तालाब के किनारे चलते हुए मैंने देखा कि मेरा दोस्त नूर तालाब से नहाकर निकल रहा है। यह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने उसे उस परित्यक्त घर के पास देखा था। और भी हैरानी तब हुई जब मैंने नूर के पास किसी और को देखा, रोनी, जो 3 साल पहले इसी तालाब में डूबकर मर गया था। यह दृश्य देखकर मेरे घुटने कांपने लगे। आंखों मुंह पर भय का एक गहरा साया था। मैंने आंखें बंद कर लीं और उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट भागता रहा। अब तक मुझे 3 रास्तों के मोड़ पर पहुंच जाना चाहिए था। भागना बंद कर आंखें खोली और अचानक मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं अभी भी उसी जगह पर हूं। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा। देखा कि सब कुछ सामान्य है। इसे दिमागी खेल मान लेना आसान नहीं था। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। पीछे लौटने के बजाय बाजार की तरफ जाना ही सही समझा, क्योंकि दौड़कर जाने पर बाजार तक आधे मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना बाजार की तरफ दौड़ लगाई। एक दौड़ में बाजार पहुंच गया। बाजार में जो देखा उसने मेरे डर को और बढ़ा दिया। पूरा बाजार सुनसान, एक भी आदमी नहीं है। सारी दुकानें बंद हैं। हमारा बाजार सुबह तक खुला रहता है, लेकिन आज ऐसा क्यों? बाजार में घूम रहे कुत्ते मुझे देखकर थोड़ा डर गए और दूर जाकर भौंकने लगे। अचानक किसी ने मेरे पीछे से एक ईंट फेंककर कुत्तों पर मारी। मैं हैरान और डरा हुआ पीछे मुड़ा और देखा कि हजारों आंखें चमक रही हैं। वे इंसानों जैसे ही थे, लेकिन लंबे। मैं डर के मारे आगे की ओर दौड़ा। ये डर के फीका नहीं है, और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे थोड़ा डर कम हुआ। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, बाजार खुला है। बाजार के सारे लोग मेरी ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं। जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हैरान होकर खड़ा रहा। मुझे इस तरह देखकर उसने फिर कहा, क्या हुआ बताओ, क्या तुमने कुछ देखा? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मेरी बात सुनकर कहा, तुम डरना मत, हम सब यहीं हैं। आज रात तुम बाजार में रुक जाओ।
सुबह होते ही मैं तुम्हें घर पहुंचा